हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दैट क्लासेस में। गाइस, आज जो पैराग्राफ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उसका टाइटल है हेल्थी फूड, यानी स्वस्थ भोजन, साफ सुथरा खाना। बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है, बहुत कुछ आपको गाइस इसमें से सीखने को मिलेगा। एक एक वर्ड्स की मीनिंग को लिखते हुए चलूँगा ताकि आपके लिए पढ़ना और समझना आसान हो सके। बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर होंगे जिसको ग्रामेटिकली भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फूड इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर एवरी लिविंग बीइंग। फूड यानी भोजन, खाने की बात की जा रही है। इज़ की मीनिंग होती है। ए यानी एक, सोर्स कहते हैं ज़रिया को या स्रोत को। तो भोजन एक क्या है? स्रोत है, एक ज़रिया है। ऑफ एनर्जी, एनर्जी का, ऊर्जा का। तो एनर्जी की मीनिंग हो जाएगी ऊर्जा, ऑफ यानी का। तो भोजन एक ऊर्जा का ज़रिया है, स्रोत है। फॉर एवरी लिविंग बीइंग, फॉर यानी के लिए, एवरी हर, लिविंग जीवित, और बीइंग यानी प्राणी। तो मीनिंग हो जाएगी भोजन यानी खाना हर जीवित प्राणी के लिए ऊर्जा का एक स्रोत है। गाइस, हम सबको काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, चाहे जितनी भी चीज़ें इस दुनिया में पाई जाती हैं। आप गाड़ी को ले लीजिए, उसमें फ्यूल को डाला जाता है, आग जलाई जाती है, उसके लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती है। पंखा चलता है तो उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी की, बिजली की ज़रूरत पड़ती है। मोबाइल चलता है तो उसके लिए हमें चार्ज करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सब क्या है? एनर्जी है। एज ह्यूमन्स वी ऑल वांट टू ईट आवर फेवरेट एंड मोस्ट डिलीशियस फूड। एज ह्यूमन्स, एज की मीनिंग होगी के रूप में। किसके रूप में? ह्यूमन्स यानी मनुष्य के रूप में। तो मनुष्य के रूप में क्या है? वी ऑल वांट, वी यानी हम, ऑल यानी सभी, हम सभी को, हम सभी वांट चाहते हैं। क्या चाहते हैं? देखिए, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की लास्ट में मीनिंग क्या निकलती है? ताती के बाद है, हूँ, है। टू ईट, खाना, हम सभी चाहते हैं खाना। क्या खाना चाहते हैं? आर यानी अपने, फेवरेट यानी पसंदीदा, फेवरेट यानी पसंदीदा। बहुत अच्छा गाइस वर्ड है, इसको नोट कर लीजिएगा। बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स मिलेंगे जिसको आप डेली लाइफ में इंग्लिश बोलने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड यानी और, मोस्ट की मीनिंग होगी सबसे ज़्यादा। नोट कर लीजिएगा गाइस, सबसे ज़्यादा। डिलीशियस, बहुत ही अच्छा वर्ड है। डिलीशियस कहते हैं स्वादिष्ट को, लजीज को। स्वादिष्ट यानी लजीज, फूड यानी भोजन या खाना। तो क्या बात हो रही है? हम सब चाहते हैं, क्या चाहते हैं? खाना चाहते हैं, अपने फेवरेट, पसंदीदा और सबसे स्वादिष्ट भोजन को खाना चाहते हैं। हेल्थी फूड ऑन द अदर हैंड, हेल्थी फूड की बात हो रही है यानी स्वस्थ खाने की बात हो रही है, स्वस्थ भोजन की बात हो रही है। ऑन द अदर हैंड का मतलब होगा दूसरी तरफ। ये एक फ्रेज़ है जिसकी एक फिक्स्ड मीनिंग होगी, तो इसकी फिक्स्ड मीनिंग क्या निकलेगी? दूसरी तरफ। दूसरी तरफ स्वस्थ भोजन के बारे में क्या बताया जा रहा है? इज़ है, क्या है? नॉट यानी नहीं, प्रीफर्ड पसंद करना। ये देखिए, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, ये बना हुआ है प्रीफर से, PREFER। प्रीफर का मतलब चुनना, पसंद करना। प्रीफर्ड पसंद किया जाता है, तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी पसंद किया जाता है। बाई, के द्वारा, किसके द्वारा? ऑल यानी सभी। तो मीनिंग क्या हो जाएगी? हेल्थी फूड, स्वस्थ भोजन ही सभी के द्वारा प्रीफर किया जाता है। एज सम पीपल डोंट कंसिडर इट टेस्टी। जैसा कि, एज की मीनिंग क्या हो जाएगी? जैसा कि, सम यानी कुछ, और पीपल यानी लोग। जैसा कि कुछ लोग डोंट, गाइस ये डू प्लस नोट को मिलाने से वर्ड बना हुआ है डोंट, जिसकी मीनिंग निकलेगी नहीं। यहाँ पर डू आपका हेल्पिंग वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब की कोई मीनिंग नहीं होगी, सिर्फ ये नोट लगाने के लिए आया हुआ है। कंसीडर मीन्स समझते हैं, समझते हैं। हम नहीं समझते हैं, तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी हेल्थी फूड। जबकि दूसरी तरफ हेल्थी फूड की बात की जाए तो ये सभी के द्वारा पसंद नहीं किया जाता, क्योंकि हम इसे क्या नहीं समझते हैं? टेस्टी, स्वादिष्ट नहीं समझते हैं। इट, इसे टेस्टी, स्वादिष्ट। हाउएवर, जस्ट टू सेटिस्फाई आवर टेस्ट बड वी आर रिस्किंग आवर हेल्थ।
क्या मीनिंग हो रही? हाउएवर, हालांकि या जबकि, क्या हालांकि? जस्ट यानी सिर्फ, सिर्फ। टू सेटिस्फाई, सेटिस्फाई का मतलब होता है संतुष्ट करना। टू सेटिस्फाई, संतुष्ट करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए। आर यानी अपने, टेस्ट यानी स्वाद को, सिर्फ अपने स्वाद बर्ड्स को संतुष्ट करने के लिए। वी यानी हम, आर यानी है, रिस्किंग खतरे में डाल रहे हैं, खतरे में डाल रहे हैं। गाइस यहाँ पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ रही है और वाईएनजी फॉर्म के लास्ट में रहा, रही, रहे निकलता है। हालांकि सिर्फ अपने टेस्ट को, अपने स्वाद को संतुष्ट करने के लिए हम खतरे में डाल रहे हैं किस चीज़ को? आर हेल्थ, अपने स्वास्थ्य को, अपने स्वास्थ्य को खतरे में डाल रहे हैं। देयर आर सेवरल बेनिफिट्स ऑफ ईटिंग हेल्थी फूड। देयर जब ये सब्जेक्ट का काम करते हैं तो इसकी कोई मीनिंग नहीं निकलती, हालांकि देयर का मतलब होता है वहाँ। आर यानी है, सेवरल यानी कई, बेनिफिट यानी फ़ायदे। कह रहा है कि कई फ़ायदे हैं, ऑफ यानी के, किस चीज़ के? ईटिंग, खाने के, क्या खाने के? हेल्थी फूड यानी स्वस्थ खाना। तो स्वस्थ खाना खाने के, स्वस्थ भोजन के हालांकि कई बेनिफिट हैं। विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर ग्रोथ। विच यानी जो, ये वर्ड आया हुआ फूड के लिए बता रहा है। जो, आर यानी है, वेरी यानी बहुत, इम्पॉर्टेंट ज़रूरी, इम्पॉर्टेंट ज़रूरी। गाइस आगे बढ़ने से एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत सारे एफर्ट लगाने पड़ते हैं, उसके बाद एक वीडियो तैयार होती है। जब आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो हमें एक इंकरेजमेंट मिलता है, एक प्रोत्साहन मिलता है, जिससे हम आपके लिए और बेहतर वीडियो बनाकर लाते हैं। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपके हर एक डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो आइए वीडियो पर। फॉर यानी के लिए, किसके लिए? आर अपने, ग्रोथ यानी वृद्धि। तो मीनिंग क्या हो जाएगी? बहुत सारे स्वस्थ भोजन के फ़ायदे हैं जो बहुत ज़रूरी है हमारी वृद्धि के लिए, हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए, बॉडी फंक्शनिंग के लिए। बॉडी यानी शरीर के, फंक्शनिंग यानी काम काज, शरीर के अंदर हमारे बहुत सारे काम चलते रहते हैं उसके लिए। एंड और टू लिव, रहने के लिए। लिव मीन्स होता है रहना, टू लिव रहने के लिए या जीने के लिए। ए सस्टेन, ए यानी एक, सस्टेन निरंतर, लाइफ यानी जीवन। तो मीनिंग क्या हो जाएगी? बहुत सारे हेल्थी फूड के फ़ायदे हैं जो बहुत ज़रूरी है हमारे ग्रोथ के लिए, शरीर के कामकाज के लिए और एक निरंतर जीवन गुजारने के लिए। यहाँ लिव का मतलब कर लीजिएगा गुजारने के लिए। आगे बढ़ते हैं गाइस। ईटिंग हेल्थी फूड इज़ नॉट जस्ट एडवाइस टू लिव अ हेल्थी लाइफ। क्या बात हो रही है? ईटिंग यानी खाना, क्या खाना? हेल्थी फूड यानी स्वस्थ खाना, स्वस्थ भोजन खाना। इज़ है, नॉट यानी नहीं, जस्ट एडवाइस, एडवाइस यानी सलाह। टू लिव यानी रहने के लिए या जीने के लिए, रहने के लिए। ए की मीनिंग हो जाएगी एक, और हेल्थी लाइफ यानी स्वस्थ लाइफ यानी जीवन। तो क्या मीनिंग हो रही है? तो क्या बात हो रही है? स्वस्थ भोजन को खाना ना सिर्फ सलाह है एक स्वस्थ जीवन को जीने के लिए, रहने के लिए। आगे क्या कह रहा है? इट इज़ अ वे ऑफ लाइफ। इट इज़, ये देखिए गाइस, इसमें दो वर्ड को मिलाकर बना गया। इट इज़ को जब जोड़ा गया तो क्या बना? इट्स, यानी ये, इट की मीनिंग हो जाएगी ये, और इस की मीनिंग है ये है। ए यानी एक, वे यानी तरीका, ये एक तरीका है। ऑफ यानी का, लाइफ यानी ज़िंदगी का, ये एक ज़िंदगी का तरीका है। दैट यानी जो, वी यानी हमें, हम, ऑल यानी सभी, हम सभी को, मस्ट यानी चाहिए, हम सभी को चाहिए। अडेयर टू, अडेयर टू का मतलब होता है मानना, ओबे करना। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी
स्वस्थ भोजन खाना ना सिर्फ एक सलाह है स्वस्थ जीवन जीने के लिए, बल्कि ये एक तरीका है जिसे हम सबको मानना चाहिए। आगे देखते हैं, एडिंग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड डेयरी प्रोडक्ट टू आवर डाइट्स विल हेल्प अस मेंटेन गुड बॉडी वेट। क्या बात हो रही है? एडिंग यानी शामिल करना, शामिल करना, क्या शामिल करना? फ्रूट्स यानी फलों को शामिल करना, और आगे बात हो रही है वेजिटेबल्स, सब्जियों को शामिल करना, और किसकी बात हो रही है? एंड और डेयरी प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट यानी दूध से बनने वाले, दूध से बनने वाले सामान को हम क्या कहते हैं? डेयरी प्रोडक्ट। टू आर डाइट, टू यानी में, आर यानी अपने, और डाइट यानी खुराक, या आप इसे कह सकते हैं क्या मीनिंग हो जाएगी? फलों को, सब्जियों को और दूध से बनने वाले सामान को अपने डाइट में, अपने खुराक में शामिल करने से क्या होगा? विल हेल्प अस। विल हेल्प, देखिए मॉडल है, इसको वर्ब के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। मदद करेगा, मदद करेगा, किस में मदद करेगा? अस यानी हमें मदद करेगा, किस में? मेंटेन का मतलब होता है बनाए रखने में, बनाए रखने में। क्या बनाए रखने में? गुड, अच्छे, बॉडी शरीर, और वेट यानी वज़न। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी, जब हम फलों को, सब्जियों को और दूध से बनने वाले सामान को अपने डाइट्स में, अपने खुराक में शामिल करेंगे तो इससे हमें अपने अच्छे बॉडी वेट, शारीरिक वजन को बनाने रखने में मदद मिलेगी। और किस में मदद मिलेगी? आगे है बूस्ट और इम्यून सिस्टम। बूस्ट बढ़ा सकेंगे, बढ़ा सकेंगे किसको? आर यानी अपने, इम्यून यानी प्रतिरक्षा, और सिस्टम, तो प्रतिरक्षा सिस्टम को यानी इम्यून सिस्टम को हम बढ़ा सकेंगे। हमारे बॉडी के अंदर कुछ ऐसे सिस्टम हैं जो बीमारियों से लड़ने का काम करते हैं, उसी को हम कहते हैं इम्यून सिस्टम। एंड इनहैंस आवर सेल, एंड यानी और, इनहैंस का मतलब भी होता है बढ़ा देते हैं, बढ़ा देते हैं। आर हमारे सेल्स को, सेल्स को जैसा कि एक घर होता है, एक एक ईंट को रखने से पूरा घर तैयार होता है, उसी तरीके से हमारी बॉडी में एक एक सेल को मिलाने से क्या बनती है? पूरी बॉडी बनती है। तो हमारे सेल्स को क्या करता है? बढ़ा देता है। एंड और क्या करता है? बॉडी यानी शरीर, फंक्शनिंग का मतलब होता है काम काज, तो हमारे शरीर के कामकाज को भी बढ़ा देता है और साथ में हमारा सेल अच्छे से ग्रोथ कर सके उसको भी बढ़ा देता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।